वहीं रूस की चेतावनी के बाद नेटो में शामिल देश फ्रांस, स्पेन और पोलैंड के सैनिकों ने नॉर्वे में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। इस मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत नॉर्वे के एक पहाड़ी इलाके में हुई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हाड़ कपा देने वाली ठंड में बर्फ के बीच नेटो देशों के सैनिक पसीना बहाते दिखे। टैंकों की बेड़ों के साथ इस अभ्यास में शामिल सैनिकों ने ऐसी गोलीबारी की कि मानो रूस को सीधी चेतावनी दे रहे हों। ड्रिल के समय बर्फीले रास्तों पर कई टैंक तेज रफ्तार से गुजरते दिखे। इतना ही नहीं, दुश्मनों पर छिपकर वार करने की भी इन फौजियों ने प्रैक्टिस की। इसके साथ ही नेटो ने युद्ध अभ्यास के बहाने रूस को चेतावनी भी दे दी। Russia has again invaded Ukraine and again is breaking international law. दावा किया गया कि नॉर्वे में शुरू हुई इस मिलिट्री ड्रिल में नेटो देशों के 30,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं। रूस से जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप देने का ऐलान किया। जेलेंस्की ने एक दिन पहले ही अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए मदद मांगी थी और कहा था कि रूस को रोकने के लिए उसे अमेरिका की मदद की जरूरत है। जिसके अगले ही दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया और दस्तावेजों पर साइन कर दिया। अमेरिका यूक्रेन को $800 मिलियन मतलब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज देने वाला है, जिसमें आर्थिक मदद के अलावा हथियारों की बड़ी खेप भी शामिल है। ये ऐलान करते समय बाइडेन ने दो टूक कहा कि वो पुतिन को उनके किए की सजा देकर रहेंगे। Make Putin pay the price, weaken his position, while strengthening the hand of the Ukrainians on the battlefield and at the negotiating table. साथ ही बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि वो अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहे हैं जिसमें रूस फंस जाएगा। Together with our allies and partners, we will keep up the pressure on Putin's crumbling economy, isolating him on the global stage. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी ही देर बाद उन हथियारों की जानकारी भी सामने आ गई जो यूक्रेन के सैनिकों के हाथ मजबूत करेंगे और वो उनके दम पर रूस के सैनिकों से लोहा लेंगे। पता चला है कि अमेरिका यूक्रेन को 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देगा, जो यूक्रेन को रूस के हवाई हमलों से बचने में मदद करेंगे। इसके अलावा यूक्रेन को 9,000 एंटी आर्मर सिस्टम भी मिलने वाले हैं। ये एक तरह की मिसाइल होती है जो बख्तरबंद गाड़ियों को कुछ मिनटों में बर्बाद कर सकती है। अमेरिका यूक्रेन को 7,000 छोटे हथियार भी देने वाला है, जिनमें मशीन गन, शॉटगन और विस्फोटक शामिल हैं। इसके अलावा पता चला है कि अमेरिका यूक्रेन को स्विच ब्लेड नाम के 100 ड्रोन भी देने वाला है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये मीलों दूर से दुश्मन के टैंकों और तोपखानों को पहचान सकता है और पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े बड़े टैंकों को स्वाहा कर सकता है। स्विच ब्लेड ड्रोन एक रोबोटिक स्मार्ट बॉम्ब है, जिसे कामिकाजे ड्रोन भी कहते हैं। कामिकाजे का मतलब होता है आत्मघाती, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है। ये पहले ड्रोन की तरह हवा में उड़कर अपना टारगेट ढूंढते हैं और फिर उन पर गिरकर उन्हें तबाह कर देते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। स्विच ब्लेड ड्रोन में कैमरे, गाइडेंस सिस्टम और विस्फोटक होते हैं। मतलब कि अगर कहा जाए कि ये बम और ड्रोन का कॉम्बिनेशन है तो गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान और कुछ दूसरी जगहों पर स्विच ब्लेड ड्रोन का इस्तेमाल कर चुकी है। हालांकि उसने खुलकर कभी ये बात नहीं मानी। यही नहीं, माना जाता है कि इस किलर ड्रोन से अमेरिका ने जनवरी 2020 में ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा था। वहीं बाइडेन के रूस पर ताबड़तोड़